हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बिहार का जो एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे लोग, उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे लोग। और आज आप लोग का क्लास जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। डेली हम लोग शाम 7 बजे लाइव आते हैं लोग। आज थोड़ा सा बाहर रहने के कारण ये क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड मिल रहा है। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, बिहार की नदियों के बारे में जानना है और उससे रिलेटेड आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सबसे पहले एक झलक आप लोग बिहार के कुछ नदियों को देख लीजिए। ठीक है, बिहार के कुछ नदियों को आप लोग एक झलक जो है देख लीजिए। ये हो गया अपना कौन सा भैया, ये हो गया अपना प्यारा सा बिहार हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा बिहार। ठीक है, अब बिहार के बीचों बीच से एक नदी निकली है, जिस नदी का नाम है कौन सी नदी, गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकली है, गंगा नदी। कौन सी नदी, गंगा नदी। ध्यान से देखिएगा, बिहार के बीचों बीच से निकलने वाली नदी है गंगा नदी। बिहार का या किसी भी मैप का ऊपरी दिशा होता है कौन सा दिशा, नॉर्थ, यानी ये आपका उत्तर दिशा हो जाएगा। और दक्षिणी दिशा जो होता है वो कौन सा होता है, नीचे वाला होता है साउथ वाला। ये हो गया साउथ, यानी दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस साइड का जो दिशा होगा, डायरेक्शन, ये होगा पश्चिम साइड में। इस साइड जो होगा ये पूरब हो जाएगा। समझ आ गया आप सभी को। बिहार के कल जो मैंने यहां पर 7 जिला को बताया था जो नेपाल से सटे हुए थे, यानी उत्तर में नेपाल है, इससे सटे हुए थे, याद रखिएगा। और इस साइड में देखेंगे, पश्चिम साइड में यूपी है। कौन सा है, यूपी है। इस साइड में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल है और नीचे साइड में देखेंगे तो झारखंड है। ये सब बिहार की चौहद्दी हो गई। अब हम लोग को इस क्लास में नदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक झलक नदी को देख लेते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। सबसे पहले आएंगे तो पहली जो नदी आके मिलती है इस साइड से, जिस नदी का नाम है सरयू, लेकिन बिहार में एंटर करते इसका नाम पड़ जाता है घाघरा। क्या नाम पड़ जाता है, बिहार में घाघरा। और इस नदी का नाम है सरयू। कहां नाम है, यूपी में, क्योंकि यूपी से होते हुए नदी आती है बिहार में। और बिहार में यहां पर छपरा के समीप जो है गंगा में जाके मिल जाती है। छपरा के समीप कहां हो जाती है, गंगा मिल जाती है। पहली नदी का नाम सरयू। उसके बाद दूसरा जो आएंगे, ये नदी है गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी, जो पश्चिमी चंपारण जिला से होते हुए यहां सोनपुर के पहलेजा, ये घाट कौन सा है, पहलेजा घाट, जहां आके गंगा से मिल जाती है। कौन सी नदी है, दूसरे नंबर नदी का नाम है गंडक नदी, गंडक नदी। उसके बाद आएंगे, गंडक को नारायणी भी नदी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नारायणी नदी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। सदा नीरा भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है। उसके बाद आएंगे तो बूढ़ी गंडक है। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक नदी जो है ऐसे घूमते हुए आप आएगी और आके यहां पर मिल जाएगी वैशाली हाजीपुर के आसपास में, जो है मुजफ्फरपुर से होते हुए गंगा में जाके मिल जाएगा। गंगा में जाके ये मिल जाएगा, याद रखिएगा। कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक है, 3 नंबर बूढ़ी गंडक नदी है। बूढ़ी गंडक के बाद आती है एक नदी बागमती। कौन सी नदी, बागमती। कौन सी नदी, बागमती। बागमती के बाद आती है एक नदी जो है कमला नदी। कौन सी नदी, कमला नदी। कौन सी नदी, कमला नदी। बागमती और कमला, बागमती और कमला, याद रखना। ये हो गया 4 नंबर बागमती और ये 5 नंबर हो गया कमला नदी, कमला नदी। और ये दोनों नदियां ये नेपाल के सप्तकोशी से निकलने वाली कोसी नदी उससे आके मिल जाता है। दोनों ने देखा करता है, कोसी में मिल जाता है। और कोसी में मिलकर तीनों एक साथ आगे बढ़ते हुए कटिहार जिला का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुर्सेला। कुर्सेला के समीप गंगा नदी से मिल जाता है। कौन कौन नदी है, बागमती, कमला और 6 नंबर कोसी नदी, 6 नंबर कोसी नदी। उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं। ये मुख्य नदियों को मैं नाम बता रहा हूं। लास्ट में आइएगा तो यहां पर एक नदी आती है जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और ये बिहार में होते हुए बिहार में एंटर करता है और बिहार में घूमते हुए बिहार से बाहर निकलता है और बाहर से जाकर मिल जाता है अगेन गंगा नदी से। बिहार से बाहर निकलता है, फिर कहां पहुंच जाता है, वेस्ट बंगाल में ही पहुंच जाता है, वेस्ट बंगाल में ही पहुंच जाता है। और यहां पर जो है मालदा दरार है, मालदा दरार, पश्चिम बंगाल में एक जगह है मालदा दरार, वहां पर जो है गंगा नदी से मिल जाता है। ये रहेगी बिहार की, उत्तर बिहार की सभी नदियां। इसके अलावा कुछ अन्य नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं, उसको जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा उसको भी समझा दिया जाएगा। अब नीचे आएंगे, दक्षिण बिहार की नदियां, ये वाला कौन सा हो गया, साउथ बिहार हो गया, साउथ बिहार हो गया। ठीक है, साउथ बिहार हो गया। अब यहां की नदियों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आएंगे, सबसे पहले नदी आएंगे तो
ये नदी का नाम है करमनासा। करमनासा जो पटना के समीप जो है, पटना के समीप जो है जाके मिल जाता है। हालांकि पटना से पहले बक्सर के समीप जो है ये गंगा नदी से मिलता है। बक्सर के समीप क्या होता है, गंगा नदी से मिलता है। कौन नदी, करमनासा नदी है। करमनासा के बाद आता है सोन नदी, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के पहुंचता है बिहार में, और बिहार के पाटलिपुत्रा में, बिहार के पाटली, पटना का एक क्षेत्र है पाटलिपुत्रा, वहां पर जाके गंगा नदी से मिल जाता है सोन नदी। सोन के बाद आता है कौन सी नदी, पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी जो है ये भी पटना में फतुआ एक जगह है, फतुआ पटना के बगले में है। फतुआ में जो है कहां से जाके मिल जाता है, गंगा से जाके मिल जाता है। कहां मिलता है, गंगा से जाके मिलता है। उसके बाद आइएगा फाल्गु और निरंजना नदी, ये भी जो है गंगा से जाके मिल जाता है। कहां मिल जाता है, ये भी गंगा से जाके मिल जाता है। कौन कौन नदी, कौन कौन नदी, तो याद रखिएगा फाल्गु या निरंजना एक ही नाम है। तो दक्षिण बिहार के एक करमनासा, दूसरा सोन नदी, तीसरा पुनपुन नदी, चौथा जो नदी हो जाएगा आपका फाल्गु या निरंजना। उसके बाद आ जाइएगा तो उसके बाद अजय नदी, अजय नदी जो बिहार से ही निकलता है, बिहार से ही निकलता है, जमुई से निकलते हुए और बिहार में ही जाके खत्म हो जाता है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, अजय नदी। उसके बाद आ जाइएगा क्यूल नदी, क्यूल नदी, और क्यूल के बाद जो है ना, क्यूल के बाद जो है अन्य बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हो जाएगी जो दक्षिण बिहार की नदियां है, दक्षिण बिहार की नदियां है। जैसे 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 सकरी नदी एक आता है दक्षिण बिहार के सबसे लास्ट में, इधर सकरी नदी भी आता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा प्रश्न, उस प्रश्न में जो भी अन्य नदियां भी दिया होगा उन नदियों को लोकेशन वाइज समझा दिया जाएगा। मोटा मोटी आपको समझ आ चुका होगा कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है और किस साइड की कौन सी नदियां है। अब दर्शन कीजिए क्वेश्चन को, किसको दर्शन कीजिए, क्वेश्चन को दर्शन कीजिए। पहला जो क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे 134 नंबर, क्योंकि 133 तक ऑलरेडी आप सभी को मैं करा चुका हूं, उसका प्लेलिस्ट बन चुका है। आप सभी नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार की नदी, अब उत्तर बिहार की नदी दिमाग में लाइए, जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम इधर से लेकर पूर्व साइड में, पश्चिम इधर से लेकर पूरब साइड में नदियां जो प्रवाहित करते हुए गंगा में मिलती है। अब आ जाइए, सबसे पश्चिम में कौन था, सरयू था, जिसको घाघरा भी कहा जाता है बिहार में। तो ये तो होगा नहीं, सरयू होगा। सरयू के बाद बूढ़ी गंडक नहीं होगा, सरयू के बाद गंडक हो जाएगा, उसके बाद बूढ़ी गंडक तो बागमती। बूढ़ी गंडक को सिकराना नदी भी कहा जाता है और गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में, यानी फिर से उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है पूर्व से पश्चिम, यानी इस बार जो है इधर से इधर जाना है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो सबसे पूरब में महानंदा, अभी बोले हैं सबसे पूरब में महानंदा, कोसी होगा नहीं, कोसी नहीं होगा, सबसे पूरब में महानंदा, महानंदा के बाद कोसी, और उसके बाद बलान नदी, बलान, तब कमला नदी। अब बलान नदी के बारे में आपको नहीं बताया हूं मैप में, तो बलान नदी एक्चुअली में क्या है, ये कमला का ही सहायक नदी है। बलान नदी क्या है, कमला। देखो बागमती, कमला, और इधर से एक बलान आती है, बलान आके मिल जाती है। महानंदा, कोसी, ये हो गया महानंदा, ये हो गया कोसी, और उसके बाद बलान, बलान जाके मिल जाता है कमला में, और कमला और बागमती दोनों आके मिल जाता है कोसी में, याद रखिएगा। तो बलान किसकी सहायक है, ये कमला का ही सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 136 नंबर, बिहार के दक्षिण भाग में, अब बिहार का दक्षिणी भाग आ गया, उसमें प्रभावित होने वाली नदी का सही क्रम, सही क्रम बताइए, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए है। पश्चिम से यानी इधर से इधर आना है। इसका मतलब कह रहा है कि बिहार का, दक्षिण बिहार का नदी बताइए इस साइड का, लेकिन इधर से इधर चलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ में। तो सबसे पश्चिम में था करमनासा, करमनासा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद आइए सोन, देखिए सोन तीनों में ही दिख रहा है, ठीक है। सोन के बाद आ जाइए पुनपुन, आ जाइए पुनपुन, आ जाइए पुनपुन किस में दिख रहा है, दुग में दिख रहा है। पुनपुन किस में दिख रहा है, दुग में दिख रहा है, दुग में दिख रहा है, ठीक है। अब पुनपुन के बाद आ जाइए फाल्गु, आ जाइए फाल्गु किस में दिख रहा है, पुनपुन के बाद फाल्गु यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। सकरी जो है आपको बोले है कि सकरी लास्ट में आ जाएगा, तो ये सोन, पुनपुन, फाल्गु, सकरी हो जाएगा। ये नदियां हो जाएगी जो कि इधर पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ती हुई नदियां है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कौन सी है? तो कोसी नदी की पूछ रहा है अपवाह प्रणाली। क्या ये अनुवर्ती है, क्या ये आयताकार है, क्या ये समानांतर है? अपवाह प्रणाली मतलब होता है जो नदियां जितना दूर फैलती है उस नदी का अपवाह कहा जाता है। कहा जाता है जैसे कि किस नदी का अपवाह सबसे बड़ा होगा? तो गंगा नदी का अपवाह सबसे बड़ा होगा, भारत में भी और बिहार में भी। जो नदी ज्यादा पानी रखती है, ज्यादा दूर तक फैलता है, उसको अपवाह नदी कहा जाता है। अपवाह नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अपवाह प्रणाली के हिसाब से देखा जाए तो नदी जो है आयताकार दिखता है, अनुवर्ती या समानांतर अपवाह प्रणाली दिखता है। तो याद रखिएगा अनुवर्ती अपवाह प्रणाली दिखता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अनुवर्ती हम तो जानबे ना करते हैं। अनुवर्ती मतलब होता है नदियां जो है जिधर ढलान रहेगा उधर ही ढल जाएगी, यानी कि ढलान के हिसाब से चलने वाली नदियां अनुवर्ती नदियां कहलाती है, अनुवर्ती अपवाह प्रणाली कहलाती है। मतलब अपवाह मतलब क्या बोले हैं? नदी का फैलाव। तो नदी का फैलाव वहां तक होगा जहां जहां उसको ढलान मिलेगा, जहां जहां उसका ढलान वाला मार्ग बना रहेगा उस मार्ग में जो है अपना फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। तो जो ढलान की तरफ बहने वाली जो नदियां होती है उसको अनुवर्ती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवर्ती नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। कोसी जो है वो अनुवर्ती नदी के अंतर्गत आता है। कोसी गंगा में मिलती है। कहां मिलती है? ऊपर ही बताया आपको। कोसी गंगा में जो है मिलती है कटिहार के निकट कुर्सेला में। कुर्सेला में जो है, कुर्सेला में जो है, कुर्सेला में जो है मिलता है, या कुर्सेला जैसे भी लिखिए, कुर्सेला में जो है मिलता है। कटिहार के निकट एक जगह है कुर्सेला, वहां पर जो है गंगा नदी से मिल जाता है, याद रखिएगा। अगला लिखा हुआ है कि वह नदी जो अपना मार्ग बदलने में कुख्यात है। कुख्यात मतलब होता है कि एकदम फेमस है, एकदम फेमस है। तो मार्ग बार बार बदल लेता है। कौन सी नदी? कोसी नदी बदल लेता है। कोसी को जहां ढलान मिल गया उधर घूम जाएगा। इधर ढलान हुआ, मान चलो मिट्टी जिधर के कट गया, जिधर ढाल मिल गया उधर चल जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। तो कोसी जो होता है बहुत ज्यादा मार्ग बदलते रहता है। इसकी जो है बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर देता है, 260 किलोमीटर देता है। गंडक की लंबाई भी 260 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। महानंदा का लंबाई जो है वो बिहार में नहीं बताया गया, इसलिए क्योंकि महानंदा बहुत कम एरिया में बिहार में आता है, बहुत ही कम एरिया में, उसका हमेशा जगह बदलते रहता है। ओवरऑल टोटल जो है ये महानंदा की लंबाई जो है 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर। मतलब कि दार्जिलिंग से निकल के बिहार होते हुए गंगा मिलता है तो ये टोटल लंबाई 360 किलोमीटर हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है कि गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो जो गंडक नदी है वो बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो अभी बोले हैं गंडक जो आएगा वो बिहार में मिलेगा किस स्थान पर? तो वो पटना के निकट, छपरा के निकट या मुंगेर के निकट मिलता है। तो छपरा के निकट तो मिलता है कौन सी नदी? घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी या सरयू नदी। पटना के निकट कौन मिलता है? वो तो सोन नदी मिलता है, सोन नदी मिलता है, सोन नदी मिलता है। मुंगेर के निकट जो है, मुंगेर के निकट कौन सी नदी मिलता है? तो याद रखिएगा मुंगेर के जो निकट है वो आ जाता है, वो कौन सी नदी आ जाता है? तो वो मुंगेर में से गंगा नदी गुजरा हुआ है, मुंगेर से सटे हुए गंगा नदी गुजरा हुआ है, याद रखिएगा। अब यहां पर कह रहा है गंडक जो मिलता है वो मिलता है सोनपुर के पहलेजा घाट में, सोनपुर के पहलेजा घाट, पहलेजा घाट से। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सोनपुर के पहलेजा घाट के पास में जो है गंगा नदी में मिल जाता है। कौन सी नदी? गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो पुनपुन जो है आपको मैं बताया हूं, पुनपुन न पटना में मिलता है, न दानापुर में मिलता है, न बाढ़ में मिलता है। बाढ़ एक जगह है, आपको बाढ़ मतलब फ्लोड यानी वो पानी वाला बाढ़ नहीं, जगह का नाम है बाढ़ जो कि पटना में है, पटना के समीप है, बगल में है। तो अभी मैंने बताया क्वेश्चन में कि फतुआ में मिलता है, फतुआ में। कहां मिलता है भैया? तो फतुआ में मिलता है, याद रखिएगा। फतुआ में मिलता है, पुनपुन नदी गंगा से जाके मिल जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 142 नंबर आएंगे लोग। तो लिखा है कि कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई साहब कमला जो है ये किसकी सहायक है? तो कमला है कोसी की सहायक। लेकिन कमला का भी सहायक था, ऊपर जस्ट बताया है, तनी कमेंट करके बताइए कि दिमाग में है कि खत्म हो गया। कमला की सहायक नदी, देखो कमला का भी सहायक है और कमला खुद दूसरे किसी का सहायक है। बागमती भी कोसी का सहायक है। महानंदा तो दार्जिलिंग से होते हुए आते ही है और बिहार में क्रॉस करके गंगा में जाके मिल जाती है।
यहां लिखा है फाल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। तो फाल्गु नदी जो है जहां से बट जाती है उस जगह का नाम है बराबर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? बराबर की पहाड़ियां। ये बराबर की पहाड़ियां जो है जहानाबाद में है। कहां भैया है? जहानाबाद में बराबर की पहाड़ियां। और यहां पर जो है ये फाल्गु नदी जो है कई धाराओं में बदल जाती है, बढ़ जाती है और जाके मिल जाती है गंगा से। आगे आएंगे, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है, यानी मार्ग कौन बदलता है? तो जाहिर सी बात है वो कोसी नदी है। कोसी सबसे ज्यादा बदलते रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे लो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो कह रहा है कि उत्तर की ओर आके मिलती है, उत्तर की ओर। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि उत्तर की ओर से आके, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, नॉर्थ से, उत्तर की ओर से आके मिलती है। तो ऊपर से आने वाला नदी घाघरा है, कोसी है, लेकिन पुनपुन नहीं है। पुनपुन तो नीचे से जाता है। कोसी है, महानंदा है, करमनाशा नहीं है। गंडक है, कमला है और बागमती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। ये गंडक, कमला, बागमती ये सब उत्तर से आती है नीचे की तरफ। यहां कह रहा से, उत्तर से। अगला क्वेश्चन है, गंडक सहायक नदी है, तो गंडक जो है किसकी सहायक है? तो याद रखना, गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। नेपाल में और भारत में भी कई जगह, यानी बिहार में भी कई जगह इसको नारायणी भी बोला जाता है। और बूढ़ी गंडक को सिकराना नदी भी बोला जाता है। गंडक जो है ये गंडक गंगा की सहायक है, यहां तक कि बूढ़ी गंडक भी गंगा की सहायक है। कोसी भी क्या है? गंगा की सहायक है। सब गंगा की सहायक नदी है। सॉरी, याद रखिएगा। गंडक जो है इसकी लंबाई 260 किलोमीटर के आसपास ये भी देता है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे लोग, बिहार में कांवर झील कहां है? तो याद रखिएगा, बिहार में जो कांवर झील है वो बेगूसराय में है, बेगूसराय में। मुंगेर में आप सभी से क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था, दिन में पोस्ट किया हुआ था एक पोलिंग क्वेश्चन जो है, जिसका आंसर मैंने पूछा हुआ था कि जो है बिहार का ये तेल शोधक, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब किया गया था? उम्मीद है कि वो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उसको देख कर कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि उसमें क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण कब किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाइएगा, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां, यानी साउथ के तरफ से ये सहायक नदी जो गंगा में मिलती है, लेकिन वो बिहार की होनी चाहिए। तो सोन तो बिहार का है और साउथ में भी है, पुनपुन भी बिहार का है और साउथ में भी है। दामोदर बिहार का नहीं है, ये वेस्ट बंगाल की नदी है। पहले दामोदर को वेस्ट बंगाल का शोक नदी कहा जाता था, लेकिन वेस्ट बंगाल में बहुत सारा डैम बनने के बाद जो है ये दामोदर से बाढ़ अब उतना नहीं आता है। मयूराक्षी नदी भी नहीं है, ये जो नदी है झारखंड और वेस्ट बंगाल की नदी है। सोन नदी है बिहार की और वो भी साउथ की नदी है। पुनपुन नदी भी है बिहार की और साउथ की नदी है। क्यूल भी है बिहार की और साउथ की नदी है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ में चंदन भी है बिहार की और साउथ की नदी है। ये छोटी नदियां है, इसीलिए आपको नाम जो है नहीं ध्यान आया होगा, लेकिन इन सभी के नाम याद कर लीजिएगा। सोन है बिहार की, कोसी है बिहार की, अजय है बिहार की और गंडक भी है बिहार की। लेकिन यहां कह रहा था दक्षिण का, तो सोन दक्षिण में है, कोसी नॉर्थ में है, अजय दक्षिण में है और गंडक नॉर्थ में है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये चारों का चारों बिहार की, वो भी दक्षिण बिहार की नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आएंगे, कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो बिहार में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो कहां से आती है? तो याद रखिएगा, मानसरोवर झील से आती है। मानसरोवर झील देखेंगे तो कहां हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा। और मानसरोवर झील से होते हुए यहां से निकलती है, यहां पर इसका नाम सांगपो होता है। सांगपो कहां नाम होता है? तिब्बत में नाम रहता है। उसके बाद भारत में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, जहां इसका नाम होता है दिहांग। और ये असम में जब पहुंचती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और ये नदी ये असम से होते हुए पहुंच जाती है कहां पर? बांग्लादेश में, जहां इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना। क्या नाम पड़ जाता है? जमुना, याद रखिएगा, ठीक है। जमुना नाम पड़ जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है।
ताप्ती जो नदी है, ताप्ती जो नदी है, ये ताप्ती नदी जो है ऊपर से आते हुए ये भी आके मिल जाती है गंगा में, आके मिल जाती है। तो ये दोनों ही नदियां बिहार के नहीं है, लेकिन गंगा जो है बिहार से होके गुजरती है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, हालांकि गंगोत्री से भागीरथी, और इधर से निकलता है बंदरपुर के पास में से निकलता है अलकनंदा। दोनों हरिद्वार में मिलता है लो, हरिद्वार में मिलता है लो। वहां पर जो है ये दोनों नदी का नाम हटाकर एक नाम रख दिया जाता है गंगा। क्यों नाम हटा दिया जाता है? क्योंकि दोनों नदी सेम पावर कराता है। याद रखिएगा, जब भी दो नदियां आपस में मिलती है, जो पावरफुल नदी रहती है, यानी जो बड़ी नदी रहती है, वही नाम आगे बढ़ जाता है। लेकिन किसी कंडीशन में जब दोनों नदी सेम पावर का है, सेम, ना कोई उसमें से बड़ा है ना कोई छोटा है, उस कंडीशन में दोनों का नाम हटा के एक नया नाम दे दिया जाता है। यही कंडीशन होता है भागीरथी और अलकनंदा के साथ में। यहां पर नया नाम गंगा पड़ जाता है, और गंगा जो है यहां पर हरिद्वार के पास में मैदानी भाग में उतरती है और इधर मुड़ जाती है। इधर क्यों मुड़ती है? क्योंकि यहां पर एक पर्वत है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की वजह से जमीन उठा होने के कारण इसका जो है ढलान इधर मुड़ जाता है, और ये ढलान से होते हुए नदी आती है और ये पहुंच जाती है, और ये घूमते हुए पहुंच जाती है बांग्लादेश में। याद रखिएगा, या बिहार से होके गुजरती है। टोटल ओवरऑल इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, किसकी? गंगा की। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। कितनी है? 445 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो बिहार का शोक उस नदी को कहेंगे जो बार बार बाढ़ लाती है, तो वो नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई याद रखिएगा 260 किलोमीटर जो है बिहार में, याद रखिएगा 260 किलोमीटर है बिहार में। ओवरऑल इसकी लंबाई, पूरा लंबाई जो हो जाता है, ये लंबाई जो होता है 340 किलोमीटर से लेकर जो है 400 किलोमीटर भी दे देता है कभी कभार। इसकी लंबाई, टोटल लंबाई दे देता है, याद रखिएगा। कोसी जो है बिहार में कितनी है? तो 260 किलोमीटर लंबी है। हालांकि नेट पर आप देखिएगा तो अलग अलग डाटा देता है, लेकिन डाटा जो है हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं, दिखाए हुए हैं विद प्रूफ के साथ, इसको याद रखिएगा। तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। जाते जाते आप बताइएगा कि कोसी परियोजना जो है कब शुरू किया गया था? कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना जो है कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था कोसी परियोजना? तो कोसी परियोजना के बारे में कमेंट करके आप लोग को अच्छे से बता देना है। बढ़िया से लिखिएगा, पूरे लिखने का आदत डालिए। आप लोग कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, या तो मन नहीं करता है कमेंट करने का, या तो बहुत ज्यादा आप लोग आलसी है। तो कोसी परियोजना के बारे में, कब इसका शुरू हुआ, किसको इससे लाभ ज्यादा मिलता है, नेपाल को या बिहार को, किसके, है ना, और ये जो है क्या, कौन सी परियोजना है, इससे क्या क्या लाभ मिलता है, जो कुछ भी आपको जानकारी है आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद है चीजें जो आप लोग को समझ आई होगी, और यहीं पर जो है आज का क्लास जो है आप लोग खत्म होता है। कल हम लोग फिर अगेन जो है शाम 7 बजे लाइव जुड़ेंगे लोग। कब जुड़ेंगे लोग? शाम 7 बजे जो है लाइव आएंगे लोग, और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं, यानी कि 150 से लेकर 200 क्वेश्चन तक जो है आप लोग करा देंगे, और साथ ही साथ में एसपीडी साइंस भी आप लोग को वन लाइनर के रूप में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और जय हिंद, जय भारत।